हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस एलडीसी मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही कुछ और नए क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके इस अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी पूर्ण घन का चरमांक 3 है तो इसके घनमूल का चरमांक क्या होगा। कोई पूर्ण घन संख्या है जिसका चरमांक क्या दे रखा है हमको 3, तो हमको ये बताना है कि उसके घनमूल का चरम अंक क्या होगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक का जो घन होता है वो क्या होता है 1, तो इसके घन में भी क्या है चरमांक 1 ही आएगा और इसका जो घनमूल है उसमें भी चरमांक क्या आएगा 1। अगर किसी पूर्ण घन संख्या का चरमांक 8 है तो उसके घनमूल का चरमांक क्या होगा 2। अब हमको पूछा है कि उसका जो पूर्ण घन संख्या उसका चरमांक 3 है तो उसके घनमूल का चरमांक क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो 7 का जो घन होता है उसके चरमांक में कितना अंक आ रहा है 3, तो इसका जो घनमूल होगा उसका चरमांक क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 7। आप ये सारे जो घन है वो नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि किसी पूर्ण घन संख्या का चरमांक 2 है तो उसके घनमूल का चरमांक क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8 का जो घन होता है वो होता है 512 और इसका चरमांक क्या है 2, तो इसके घनमूल का चरमांक क्या होगा 8। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। घन संख्या का बीजांक नहीं होता है। अब बीजांक क्या होता है, बीजांक होता है जो कोई भी घन संख्या है उसके जो अंक है उनका योग। अब जैसे यहाँ पर देखें 3 का घन कितना है 27, तो 27 के अगर हम अंकों का योग करेंगे 2 + 7 जो कि क्या आ गया 9, तो 9 क्या हो जाएगा इसके का बीजांक। तो घन संख्या का जो बीजांक नहीं होता है, मतलब आप सारी अगर संख्या को जोड़ोगे तो एक जिसका बीजांक कुछ भी नहीं होता है वो है आपका 7, तो किसी भी घन संख्या के योग में 7 नहीं आएगा। जैसे देखिए इसका बीजांक क्या हो जाएगा 1, इसका 8, इसका 2 + 7 9, इसका 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, 1 + 0 1, इसका 1 + 2 + 5 जो कि क्या हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 5 8, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 और 6 9, तो 7 किसी भी घन संख्या का बीजांक नहीं होता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 0.75 का घन बटा में 0.25 प्लस 1.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर का वर्गमूल है। तो हमको इस पूरे नंबर का क्या बताना है वर्गमूल। वैसे डरावना लग रहा है सवाल, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 0.75 का जो घन है इसको मैं लिख लेता हूँ 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.75 बटा में 0.25, साथ में ये नंबर चलेगा हमारा 1.75 प्लस। अब 0.75 का जो स्क्वायर होता है, अब देखो पीछे 5 आता है तो उसके स्क्वायर की ट्रिक है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 और 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 8 जो कि क्या हो जाएगा 56। तो इसका जो 0.75 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 0.5625। अब 0.25 से ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर जो कि 0.5625 गुणा में 3 प्लस। अब इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25, 5 और 6 11 हासिल किए 12 13 3 1 2 5 3 और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 हासिल किए 1 3 दूनी 6 6 और 1 7 3 × 18 हासिल 1 3 × 5 = 15 और 1 16 हासिल 1 प्लस में 2.3 1 2 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो हमको ये बताना 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 2। बढ़ते अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर का मान है। तो ये हमारे एलडीसी 2018 में आया था।
अब देखिए यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर निकाल के कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, 1786 प्लस 214 और 1786 माइनस 214, इन दोनों को अगर हम प्लस करते तो ये आ जाएगा हमारा 2000, मल्टीप्लाई में माइनस करवा तो 6 में से 4 गए 2, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गए 5 और 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे लिए इजी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हासिल किए 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हासिल किए 1, 2 एकम 2 और 1 3, और पीछे क्या आ जाएगा 3 0। तो जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 31,44,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2112 का वर्ग है। अगेन आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 2112 को 2112 से गुणा कर दो, या फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमको क्या करना है, 2112 का वर्ग निकालना है। तो 2112 को हम लिखेंगे 2100 प्लस 12 और यहाँ पे लगा देंगे इसका वर्ग। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर 2100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 2100 गुणा 12 प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 2100 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, और पीछे क्या आ जाएगी 1 2 3 और 4 0, प्लस में 2 इंटू 21 42, 42 इंटू 12, 12 दूनी 42 इंटू 12, 12 दूनी 24 हासिल की 2, 12 चौक 48, 48 और 2 क्या हो जाएगा 50, और साथ में 2 0, प्लस 12 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 144। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 4, 1 और 4 5 0, 5 और 1 6 4 4, 44,60,544। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। जो अगला क्वेश्चन है वो है 105 इंटू 105 इंटू 105 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हमको एक तरह से क्या निकालना है, 105 का क्यूब। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 100 प्लस 5 का क्यूब, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है ए क्यूब 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब 5 का क्यूब प्लस 3a 100 b 5 और ब्रैकेट में a प्लस बी 100 प्लस 5। अब 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 लाख, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 3 और 100 का गुणा 300, 300 और 5 का गुणा 1500। अब यहाँ से हम 1500 को इन दोनों से अलग अलग गुणा कर देंगे, 1500 और 100 का गुणा हो जाएगा 1,50,000, और 1500 और 5 का गुणा हो जाएगा 7500। अब बस हम इन सबको प्लस करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा 5 2, 1 और 5 6, 7 5 1 और 1। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 11,57,625। 105 का क्यूब क्या आ जाएगा 11,57,625। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, 8,57,375 की घात 1/3 का मान क्या होगा। तो एक तरह से हमको इसका घनमूल बताना है, 8,57,375 का घनमूल। तो चलिए अब इसको भी निकाल देते हैं। 8,57,375 सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 2 और 3 23, 5 चौक 20, 3 और 7 37, तो 5 सत्ते 35, और यहाँ से आ जाएगा 5 पंजे 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15,
2 और 1 5 चौक 20, 1 और 4 5 दूनी 10, 4 और 7 5 9 45, 2 और 5 5 बचे 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अंक 30, 4 2 5 अट्ठे 40, 2 और 9 5 पंजे 25, 4 और 5 5 9 45। अब यहाँ से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 19 से, जो कि आ जाएगा 361। अगेन 19 से डिवाइड करेंगे तो 19, और 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ से हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे ये। तो इसका जो घनमूल है वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 19। हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 95। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 का घनमूल बटा में स्क्वायर ऑफ 16, मतलब कि 16 का जो है वो वर्गमूल है। तो 8 का जो घनमूल है वो क्या होता है, 2। 16 का वर्गमूल है वो 4, भाग में 100 का वर्गमूल क्या, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, और 49 जो है वो वर्ग होता है 7 का, और 125 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 2/4, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस नंबर को कर देंगे रिवर्स, जो कि हो जाएगा 7/10 इंटू में 5, 5 दूनी 10, तो 10 से 10 कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7/4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगले जो हमारे 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो क्यूब रूट ऑफ 175.616, क्यूब रूट ऑफ 0.17516 और क्यूब रूट ऑफ 0.00175616 का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमको क्या दे रखा है कि इसका जो घनमूल है ये है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 नंबर के बाद में क्या है आपका, मतलब कि 3 दशमलव के बाद में 3 संख्या है, तो ये जो होगा इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 5.6। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में 6 संख्या है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 0.56। मतलब कि दशमलव के बाद में अगर 3 संख्या है तो संख्या में पीछे से 1 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा। अब दशमलव के बाद में 6 संख्या है तो आपकी संख्या में कितने के बाद में लगेगा, 2 संख्या के बाद में। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.056। अब सिंपली इन सबको हमको प्लस करना है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 6, 5 और 6 11 हासिल की 1, 5 और 6 11, 11 और 1 12 हासिल की 1, और यह इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या गया, 6.219। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न की ओर। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। तो हमको ये पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या है आपका 7। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2। तो इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में हम दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे, एलडीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। थैंक यू।